अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी फुप्पो के यहाँ करने का सोचा है। फैसल की वालदा ने फैसल को बताया। ठीक है अम्मी, ताबीदारी से सर झुका लिया। दोनों तरफ से बातचीत हो गई, रिश्ता तय पा गया। शादी 2 साल बाद होना करार पाई। उस अरसे में फैसल, जो कि अच्छी जॉब तो करता था पर घर किराए का था, इरादा उम्मीद थी कि शादी से पहले किराए के घर से जान छूट जाएगी, और अपनी कोशिश में बफज़ल अल्लाह कामयाब भी हो गया। ससुराल से शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा। बहरहाल शादी की तारीख तय हो गई। एक तरफ घर बनाने की मद में लिया गया कर्ज था, दूसरी तरफ दौरे हाज़िर के मुताबिक शादी धूमधाम से होने का तकाजा। फैसल चाहता था खैरियत व सादगी के साथ सुन्नत पर अमल हो जाए। फैसल के ये सोच के सादगी से निकाह हो जाए, बिना कुछ जहेज़ में लिए। ससुराल के तकाजे आने बहानों से ये बताना बारात कैसी और कितनी शानदार आए, बारी में क्या क्या हो, शादी व वलीमे के दुल्हन के जोड़े किसी बुटीक से ही लिए जाएं, एक तरफ हो गई। तब गौर किया, जहेज़ तो यूं ही बदनाम है, बरी के नाम पर भी अच्छा खासा सौदा किया जाता है। लड़कियों को हर दौर में मज़लूम बनाकर पेश किया जाता है। असल मज़लूम तो बेचारा लड़का है। कभी ये सोचा कि 25-30 हज़ार की सैलरी लेने वाला लड़का घर बनाए, अपनी शादी के लिए पैसे जमा करें, अपने बहनों की शादियां करें, और बात मेरी वही पुरानी बहनें में से एक से लेकर 8-9 तक हो सकती हैं। अपने अरमान थोड़े कम कर लें। सोच बनाने वाले हम ही होते हैं। एक ऐसा शख्स फिर ऐसी सोच क्यों न रखे कि बीवी के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट प्लस बहनों के जहेज़ में भी मदद मिल जाए। इसमें इससे ज़्यादा हमारा ख़ुद का ही कसूर होता है, और ये सोच लड़कों से ज़्यादा लड़कों की माँओं की होती है। ना आज की माँ बेटी को जहेज़ कम देना चाहती है, ना बहू के जहेज़ में कमी चाहती है। सब की बात नहीं करूँगा, तब भी 80% मामला ऐसा ही होता है। मुआशरे में शादी को मुश्किल आज के दौर में मुश्किल बनाने वाले लड़के लड़की से ज़्यादा वालिदैन हैं। वो गरीब है, नौकरी पक्की नहीं है, घर अपना नहीं है, और कुछ नहीं तो हमारी बरादरी का नहीं। और ठीक ऐसा ही लड़की के मामले में, खूबसूरत नहीं, लंबी नहीं, लंबी बहुत है, हंसती बुरे तरीके से है, नखरे बहुत ज़्यादा हैं। ये सब खूबियाँ खामियाँ बताने वाले ख़ुद माँ बाप होते हैं। इस फरमान से बेगाना हो करके निकाह मोहब्बत पैदा करता है और नसीब रब्बुल आलमीन बनाते हैं। थोड़ी सोच बदलें, वरना 4th क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे लव लेटर्स लिखने, मैट्रिक के बच्चे ख़ुदकुशी, कॉलेज के डेट पर जाने और यूनिवर्सिटी के चोर रास्ते ढूंढने तो लग गए हैं। ये जहां फ़ानी, जहां रस्म दुनिया की दौड़ में मगन दुनिया इंसानियत का गला घोटने पे बज़िद दिखाई देती है। इन्हीं रिवाजों में से एक रिवाज जहेज़ का भी है, जिसकी कदर कीमत इस इंतहा को पहुँच गई कि मर्तबा इंसान को पीछे छोड़ गई। इस मुआशरे की ज़रपरस्ती का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि एक बेटी जो कि जीगती जागती इंसान है, कोई खिलौना नहीं, उसकी कीमत भी लगा दी जाती है। कोई बेबस भाई, तंग दस्त बाप, बेवा माँ, खा कोई भी बेटी का सरपरस्त हो, वो जब तक ये कीमत अदा न कर पाएगा तब तक वो अपनी बहन या बेटी का घर नहीं बसा सकता। ये फरसूदा रस्म हिंदुओं से मुसलमानों में मुंतकिल हुई और लानत की शक्ल इख्तियार कर गई। इस लानत को हमारे ही अमीरों ने इस तरह फ़रोग़ दिया जैसे बादल पूरे आसमान को घेर लेते हैं। रफ्ता रफ्ता जहेज़ किसी भी शादी की शर्त बन गया। हमने अपनी रवायात को तर्क किया और हिंदुओं को गले से लगा लिया। हालांकि हम इस बात से बाखबर हैं कि अपनी रवायात से दूरी हमारे ज़वाल की पेशन गोई करती है। अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होता है कि जहेज़ रिश्वत की एक किस्म और रिश्वत के मुतल्लिक़ अहकाम इलाही कुछ यूँ है, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। हदीस मुबारक है। अब ये जांचना मकसूद के ये रिश्वत किस तरह से है, तो आप खामोशी से अंदाज़ा लगाएं कि जहेज़ की एक लंबी लिस्ट जो शादी के एवज ससुराल वालों की तरफ से जो थमाई जाती है, और ना पूरे होने वाले की सूरत में शादी से इनकार कर दिया जाता है। ये रिश्वत हुई या नहीं? रस्म जहेज़ ने मार दें बेशुमार बेटियां अब तो इस रिवाज से हैं। बेजार बेटियां, कैसे इन्हें जहेज़ दें, कैसे शादियां करें। जिस गरीब बाप की हों
दो चार बेटियां, जहेज़ कम था, बहू आग में उतारी है। हमारे गांव में अब तक ये रस्म जारी है। ये चंद अशआर आए रोज़ पेश आने वाले वाक़यात जिनमें जहेज़ की कमी के बाइस बहू पे तेल छिड़क दिया जाता है, उसे ज़िंदा जला दिया जाता है। एक ज़ी रूह जिसके अंदर एहसास का कुछ मादा भी मौजूद है, उसकी रूह कांप उठती है कि कैसे बशर एक जीते जागते इंसान के साथ वहशियाना सलूक करते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में उन चंद मुल्कों में से एक है जिनमें जहेज़ को इतना फ़रोग़ मिला और जहेज़ की वजह से होने वाली अमवात में भी सर फहरिस्त है। एक वक़्त था कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। आज वक़्त है कि सिसकती हुई ज़िंदगी बेटियों का मुकद्दर बन जाती है। जब उनके सरपरस्त जहेज़ की लंबी फहरिस्तें पूरी न कर पाएँ तो अपने माँ बाप के घर की दहलीज पे सारी उम्र कंवारी बैठे रहना उसकी तकदीर बन जाती है। रहमत बन के उतरी थी, क्यों जहमत बन गई? बेटी मेरा जुर्म गिना बतला दो, पूछती रह गई बेटी। बढ़ती हुई तकरार, जहेज़ और गुर्बत का बोझ, फिर मुआशरे की खराबी का रोना भी छोड़ दें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर बढ़ जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।